नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। करवा चौथ पर मेहंदी जिहाद का मामला अभी खत्म हुआ ही था कि रोशनी के त्योहार दिवाली से पहले एक बार फिर मुसलमानों से खरीदारी को लेकर बवाल छिड़ गया है और विवाद शुरू हुआ है यशवीर महाराज के एक बयान के बाद, जिसमें उन्होंने आगामी त्योहारों पर मुसलमान दुकानदारों से खरीदारी ना करने की अपील की है। उन्होंने हिंदू भाई बहनों से अनुरोध किया है कि वो धनतेरस, छोटी बड़ी दिवाली, गोवर्धन भैया दूज जैसे पर्व पर सिर्फ सनातनियों से ही अपने फल और पाठ पूजा का सामान खरीदें, ताकि थूक जिहाद जैसी चीजों से बचा जा सके। कोई भी मुसलमान सनातनियों के पूजा के सामान को अपवित्र ना कर सके। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के बयान सामने आए हों। कभी कावड़ में भाईजान की पहचान को लेकर हंगामा होता है, तो कभी करवा चौथ जैसे पर्व पर मेहंदी जिहाद पर घमासान छिड़ जाता है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें मुसलमान दुकानदारों के अक्सर थूक मिलाकर उन्हें अपवित्र करते हैं, सनातनियों के त्योहार को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्मगुरु ऐसे षड्यंत्रकारी जिहादियों पर लगाम लगाने के लिए उनसे खरीदारी का विरोध करते हैं। लेकिन जैसे ही यशवीर महाराज के बयान सामने आते हैं, इसी को लेकर अब इंडिया न्यूज की टीम ने लोगों से खास बातचीत भी की है। देखिए रिपोर्ट। यशवीर महाराज द्वारा एक बयान दिया गया है। इस बार उन्होंने हिंदुओं के जो पवित्र त्योहार है दिवाली पर उन्होंने उनके द्वारा कहा गया है कि हिंदू जो भाई है जो दुकानों पर जाकर खरीदारी करते हैं वो विशेष समुदाय के लोगों से खरीदारी ना करें। मेरठ के लोग हैं, एक बार मेरठ के लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या नाम से किसी को बयान दिया गया? यशवीर जी का महाराज का जो बयान है बिल्कुल सही है देखा जाए तो, क्योंकि सावन के दौरान भी देखे गए हैं कि जो होटलों पे बैनर थे वो हिंदू के नाम से थे और पेटीएम पे वो किसी मुसलमान के नाम से थे, क्योंकि ये धर्म जो है हमारा हिंदू धर्म है और बहुत पवित्र माना जाता है। धर्म तो सारे पवित्र हैं, पर जो दिवाली का त्योहार है सबसे बड़ा पवित्र त्योहार है। लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा होती है, कुबेर भगवान की पूजा होती है और कम से कम देखा जाए तो ये तो इतना तो आदमी को देखना ही चाहिए कि थोड़ा पवित्रता की निभाए। बिल्कुल सही बयान है यशवीर महाराज। दूसरे व्यक्ति एक बार बात कर लेते सर, क्या कहेंगे इस बयान को? बड़े भाई, मैं इस बयान का खंडन करता हूँ, क्योंकि ऐसा है हिंदुस्तान देश जो है अनेकों जाति अनेकों धर्मों का हमारा देश है और इसमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए। क्योंकि मुसलमान के दूध से खीर बनाऊंगा, हिंदू के दूध से खीर नहीं बनाने का, तो बहुत ही गलत बयान है और मैं इसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। बिल्कुल मेरठ के लोग थे, बिल्कुल साफ तौर पर मेरठ के लोगों का कहना है कि जो यशवीर महाराज द्वारा जो बयान दिया गया है उसका हम पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। करवा चौथ पर मेहंदी जिहाद के बाद अब दीपोत्सव पर्व यानी रोशनी के त्योहार दीपावली को लेकर मथुरा के साधु संत और हिंदूवादी संगठन के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और उनके साथ चेतावनी दी है। लोगों से अपील भी की है कि हिंदुओं से ही दीपोत्सव पर्व पर दीपदान के लिए दीपक खरीदें, तमाम जो झालरों का जो सामान है, तमाम जो खान पीन की जो चीज़ें हैं वो हिंदू भाइयों से खरीदें, मुस्लिम भाईजानों से बिल्कुल भी ना खरीदें। तो मेरे साथ इस बयान को लेकर के मैं पहले आऊँगा चौधरी साहब के पास। किस तरीके से देखते हैं लगातार जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम को लेकर के विवाद नया खड़ा हो जाता है जो भी त्यौहार आता है? सवाल हिंदू मुस्लिम को लेकर विवाद खड़ा करने का नहीं है। सवाल ये बीते दौर में आप देखते चले आ रहे हैं कि कभी थूक जिहाद होता है, कभी मूत्र जिहाद होता है, जूस में मूत्र मिला के, और इस प्रकार से खाद्य पदार्थों को दूषित करने का जो कार्यक्रम चलता है। अभी विगत तीन चार दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हल्द्वानी में एक मस्जिद के अंदर जो दिवाली पे खील खिलौने बताशे चीनी के और इसके बनते हैं, इनके अंदर कुछ केमिकल मिलाया जा रहा था, पता नहीं किस तरह का जहर मिलाया जा रहा था। अलीगढ़ में, मेरठ में आप समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से देखने में आ रहा है कि इतनी मिलावट और ये सब की जा रही है और इसमें जो सर्वाधिक संख्या है वो विशेष धर्म के लोगों की देखने में संलिप्तता ज़्यादा नजर आती है। तो पता नहीं वो किस प्रकार के जिहाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरे रूप में देखा जाए तो हिंदू जो मानबिंदु हैं, सनातन मानबिंदु हैं, जो 30 त्योहारों की एक शुचिता है, एक सादगी है, एक मैं कहूँगा शुद्धता है, उसको देखते हुए हिंदुओं के मन में भी एक तरीके का भाव पैदा होता है कि भाई ये लोग हमारे। और दूसरा आप देखते होंगे कि हिंदू 30 त्योहारों पर जिस प्रकार पथराव किए जाते हैं, शोभा यात्राओं में पथराव किए जाते हैं, तो वहाँ से सारी स्थितियाँ बनना शुरू हुई हैं। और उसके बाद एक वर्ग को लगने लगा है कि नहीं भाई अपने त्योहारों को कम से कम इन लोगों से दूर रखा जाए तो हमारे त्यौहार की पवित्रता और सादगी बनी रहेगी। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इस तरीके का बयान आया है।
और ये एक आध जो बयान आ रहा है एक आध मठ मंदिर से, अयोध्या से आया कल, तो मुझे लगता है कि इससे काम नहीं चलेगा। ये इस तरह की पूरी एक जागरूकता लानी है, तो सभी मठ मंदिरों से, सभी साधु संतों से मैं आह्वान करूंगा कि इस तरीके की व्यवस्था को वो लाएं। और एक ही त्यौहार पर नहीं, सभी त्योहारों पर कम से कम मैं कहता हूं कि जो एक पवित्रता वाली जो भावना है, पूजा पाठ में हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें गंगा जल से छिड़काव करते हैं, गंगा जल से धुलाई करते हैं, हर चीज में गंगा जल छिड़का जाता है, पवित्रता की भावना को देखते हुए तो होता है। और मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि इस तरीके के बयानबाजी करने के बाद आपसी भाईचारे में जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है। भाई किस बात का भाईचारा, आदमी समझ में नहीं आता भाईचारा किस बात का है। आप हमारे त्योहारों में घुस के और धंधा करके और फिर हम लोगों के ही खिलाफ बयानबाजी करें, हमारे देवी देवताओं को गाली दें, अभद्र टिप्पणियाँ करें और हमारी शोभा यात्रा में पथराव करें, तो इस तरीके की तो भाईचारा कहीं आपको कहाँ देखने को मिल रहा है। जब सामने वाले पक्ष की तरफ से भाईचारा नहीं दिख रहा है तो हम क्या सिर्फ भाई का चारा बनने के लिए रह गए। देखिए महाराज जी, मथुरा में अब तक देखा गया है यमुना गंगा तहजीब की बात लोग करते हैं और इसका कहीं परिणाम भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ ऐसा कोई बड़ा दंगा देखने को नहीं मिला है। और खासकर योगी सरकार तब से आई है, बड़ी शांति से दोनों समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। अब दीपावली पर जिस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों से सामान खरीदने को लेकर के हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं लोगों से कि इस तरीके का सामान ना खरीदें। देखिए, आज नई बात नहीं है ये विषय, कोई जो विषय है कभी होली पर, दिवाली पर, रक्षाबंधन पर निरंतर चलता। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि हम क्या चारा बनने के लिए ही हैं। आप हमारे सनातन में न राम को मानते हो, न शिव को मानते हो, न कृष्ण को मानते हो, हमारे धर्म को ही नहीं मानते हो, हम आपकी नज़र में काफिर हैं, तो हमारे साथ बिजनेस व्यापार भी क्यों करना। और ये गंगा जमुना तहजीब, ये भाईचारा, ये सब कहावतें हैं, ये सब राजनीतिक रोटियां सेकने का एक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं। उनको जहां अवसर मिलता है वहीं हमको चारा बना देते हैं, हमारे घर में खाते हैं और हमारी निंदा करते हैं। आप किसी भी, जहां वो 10 परिवार बढ़ते हैं, आप देख लो वहाँ एक सामान्य व्यक्ति का रहना नामुमकिन हो जाता है, वो पलायन कर जाता है, घर बिकाऊ है, अनेक प्रकार की हम लोग देखते रहते हैं, घटनाएं होती। तो हमारा, और जैसा भाई साहब ने कहा ना कि जन जन की आवाज़ बननी होगी, ना हम आपके साथ व्यापार करना चाहते और ना आप हमारे साथ व्यापार बिजनेस करो। हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं इतनी उच्चतम की गई हैं कि जैसे अब दिए की बात आए तो हमारे आसपास कुम्हार होते हैं जो दिए बनाते हैं, जो घड़े बनाते हैं, हम उनके साथ करेंगे ना। हमारा तालमेल उनके साथ युगों से चलता है, आपके साथ नहीं है। और आपके साथ हम कितने भी प्रयास किए जाए, तालमेल नहीं बन सकता किसी भी परिस्थिति में। देखिए बिल्कुल, आप सुन रहे थे महाराज जी को। महाराज जी ने साफ कर दिया कि जिस तरीके से दीपावली जो है वो दीपों का त्यौहार है और इस त्यौहार को मनाने के लिए कुम्हारों की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि कुम्हार जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा ही इस त्यौहार को दीपकों से रोशन किया जाता है। तो महाराज जी मेरे साथ हैं। महाराज जी, भगवान कृष्ण की नगरी है मथुरा और मथुरा में देश और दुनिया से श्रद्धालु भक्त आते हैं और ऐसे में समुदाय विशेष के लोगों के व्यापार को लेकर के लगातार बयानबाजी हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे त्यौहार की है पवित्रता। सबसे पहले हमारे किसी भी त्यौहार में है तो यह स्मृत पुंडरीकाक्षम साहा बाह्यभ्यंतरः शुचि। तो हमारे यहाँ तो जो पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण हैं, तो सबसे पहले तो भाई कोई अगर दिया किसी भी धर्म का व्यक्ति बेच रहा है तो नारायण का नाम जप कीजिए, फिर हम रस खान समझ के आपसे दिए ले लेंगे। लेकिन आपने खुद देखा कि अभी अभी मैं कई पेपर में और न्यूज़ में देख रहा था और व्यक्तिगत कई बार देख चुका कि किसी भी भाई की दुकान हुई तो भेष उसने बना लिया था, दाढ़ी वाड़ी नहीं थी, चंदन लगाया था, लेकिन उसने उसी से जूता पोंछा, उसी से हाथ पोंछा, उसी से वो जूस की मशीन पोंछ दी, उसी से नाक पोंछ ली। तो बाद में पता चला, थोड़ा मैंने डीपली जाके देखा तो पता चला कि वो हमारे धर्म का ही नहीं है। और उसकी जो आचरण, आप बताइए, जब मैं व्रत रखा हूँ, आप उसी से गंदे नीचे के अंगों को पहुँच रहे, जूते पहुँच रहे, उसी से जूस की मशीन पहुँच दी, तो इससे तो अच्छा है कि फिर हम अन्न छोड़ना या नमक छोड़ना क्या, फिर वो जूस भी हमारे व्रत को खराब करेगा। तो हमारा विरोध इससे नहीं है, विरोध आपके विचारों से है कि जैसे आप किसी भी देवता को नहीं मानेंगे और आप सब्जी मंडी में सभी लक्ष्मी की पूजा करेंगे, क्योंकि आपको पता है बिना लक्ष्मी की तो कुछ नहीं होगा। तो लक्ष्मी देवी तो नारायण की पत्नी है और वो सनातन धर्म की देवी हैं, उमा रमा ब्रह्माणी। तो पहले आप वैष्णो देवी के भक्त बनिए, लक्ष्मी मैया के भक्त तो महाकाली की भी बनिए और सरस्वती की तो बनते ही हैं, बिना उनके कुछ होता नहीं है। तो विद्यालय में तो जातिवाद होता नहीं है, हॉस्पिटल में होता नहीं है, यात्रा में होता नहीं है। त्योहारों की बात ऐसी है क्योंकि आप सभ्यता, स्वच्छता, पवित्रता से नहीं रहते। तो हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में गोबर का लीपन है, प्रातःकाल यमुना गंगा स्नान है,
और प्रकाश भी वही दे सकेगा ना जो स्वच्छ हो, सभ्य हो, संस्कारित हो, जिसका भगवान श्याम सुंदर के प्रति समर्पण हो। भाई नारी तू नारायणी कहते ना, तो नारायणी तो नारायण की हैं, तो सबसे पहले आप नारायण के लिए समर्पित होइए, साधारण बनिए। देश के सभी सनातनियों से की है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं समुदाय विशेष के जो लोग हैं नफरती भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदुओं को काफिर कहते हैं, और बिजनेस का जब सब समय होता है तो हिंदुओं के साथ यमुना गंगा तहजीब की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर हिंदू भी काफी जागरूक हो चुका है और उनका साफ तौर से कहना है कि हिंदुओं से ही दीपावली पर दीपक खरीदें, अन्य जो पूजा सामग्री है, पूजा की जो पद्धतियां हैं उनका निर्वहन करें। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज। करवा चौथ पर मेहंदी जिहाद के बाद अब दिवाली यानी कि रोशनी के पर्व पर भी बवाल खड़ा हो चुका है। यशवीर महाराज ने यह कहा है कि जितने भी सनातनी हैं वो मुसलमानों से सामान ना खरीदे, जिसके बाद उनके बयान के बाद संग्राम छिड़ चुका है। देखिए हमारे साथ काशी के तमाम लोग हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से स्वामी यशवीर महाराज का बयान आया है कि मुसलमानों से सामान ना खरीदे, इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? कुछ हद तक तो उनका कहना बहुत सही है, क्योंकि जब वो भी ऐसा करते हैं कि वो लोग अपने सामान जो खरीदते हैं कहीं भी, तो वो हलाला सर्टिफिकेट देख कर ही खरीदते हैं। जब उनको इतना ऑब्जेक्शन है कि नहीं हिंदू की दुकान से सामान नहीं खरीदना है हमको, हमारे यहाँ बनारस में एक दाल मंडी एरिया है, कहीं किसी एरिया का रहने वाला भी मुसलमानों का जाके वहाँ दाल मंडी से ही सामान खरीदता है। क्या इधर मार्केट नहीं है? लेकिन वो लोग इस चीज़ को करते हैं, फॉलो करते हैं, तो जो ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, दोनों तरफ से बजेगी। वो भी अपना हिंदुओं को भाई चारा निभाते हैं, तो हिंदुओं से सामान लें, हिंदुओं के संग मिलजुल के रहें। क्यों हिंदुओं के त्यौहार में पत्थरबाजी करते हैं? कोई हिंदू को कभी नहीं देखा होगा आपने कि जाके वो मुसलमानों के त्यौहार में ईद पे नमाज पढ़ रहे हैं, मतलब ईदगाह में, या बकरीद में नमाज पढ़ रहे हैं तो वहाँ कोई पत्थर फेंक रहा है, या मुहर्रम के जुलूस में पत्थर फेंक रहा है। तो ताली तो दोनों हाथ से बजेगी ना। आप हम पे दबाव डालते रहें और हम आपके मदद करते रहें, ऐसा नहीं चलेगा। दिवाली से पहले ये बयान देना कितना सही माना जा रहा है? मेरे समझ से तो 100% सही है, क्योंकि पूजा पाठ का सामान खरीदना होता है हम लोग को। और वो लोग जो हैं नॉनवेज खाते हैं, 12 महीने खाते हैं, मतलब हफ्ते में 7 दिन खाते हैं, सुबह शाम खाते हैं। किस हाथ धोए हैं नहीं धोए हैं, उसी हाथ से सामान पूजा का दे देंगे, वही हम लोग पूजा में यूज़ करेंगे। भाई कोई सामान ऐसा हो हम उनके यहाँ से ले लें, भले ही जो कि धो के हम यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम आप और जिस काशी में रहते हैं गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी दी जाती है। हाँ, गंगा जमुनी की मिसाल दी जाती है, लेकिन वो जो भगवान जी के वस्त्र भी वो लोग बनाते हैं, लेकिन उन वस्त्रों को धो करके साफ़ करके उनको मतलब पवित्र करके ही पहनाया जाता है भगवान को। हम लोग भी बाज़ार से जो वस्त्र खरीद के भगवान के लेके आते हैं तो उसको पहले धोते हैं तब पहनाते हैं। लेकिन पूजा पाठ का सामान जो है, रोली चंदन, ये सब थोड़ी धोएगा आदमी। आपका पर्व कैसा होगा? भाईचारे वाला, धर्म विशेष वाला, या फिर त्यौहार केवल होगा? देखिए हम लोग चर्चा तो कर रहे हैं सनातन धर्म की, और सनातन धर्म में तो संतों का धर्म मान के चलिए एक तरह से, तो ये तो सभी पे विश्वास करता है। लेकिन ये अगर कोई धर्म विशेष हमारे धर्म के ऊपर आहत करता है, हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाता है, तो इसको देखते हुए सनातन भी चुप नहीं रहेगा। सनातन का भी धर्म यही है कि अपने लोगों को जागृत करना। और जो अभी महात्मा जी ने कहा है, तो उन्होंने इसीलिए जागरूक किया है कि अगर आपके ऊपर कोई वो कर रहा है तो आप उससे दबेंगे, बहुत ज़्यादा उसको मतलब कि प्रभावित होंगे, तो आपको भी कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, जिससे सामने वाले को भी समझ में आए कि आप में भी एक एकता, एक बल है, एक ताकत है। और इसीलिए जो है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को अपने लोगों से, अब जो हमारे देवी देवताओं को या हमारे दूसरे हमारे धर्म के संस्कारों का तिरस्कार करता है, आखिर हम उनसे क्यों खरीदारी करें? तो ये सही है कि हमको इस पे कदम उठाना चाहिए, जागृत करना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि छोटे व्यापारियों पे इसका असर पड़ेगा? असर पड़ेगा। कितना सही होगा ये बताइए। आप क्या सोच रहे हैं स्वामी यशवीर महाराज के बयान को लेकर? सही कर रहे हैं वो, जो कह रहे हैं कि दिवाली पे और या कोई भी पूजा या पर्व पे जो है हिंदुओं को अपनी दुकान, मतलब हिंदू दुकान से ही खरीदना चाहिए, क्योंकि वो लोग मटन वगैरह सब खाते हैं, इसलिए ये हम लोग के लिए धर्म में निषेध है। इसलिए इसको जो है हिंदू मतलब अलग ये करना चाहिए, मुसलमान की दुकान से नहीं खरीदना चाहिए। आप किस नज़र से इस त्यौहार बयान को लेकर? सही समय पे सही उनका बयान है, और इस तरह के बयान अक्सर आते रहने चाहिए ताकि सनातनी लोग अपने आप को समझ सकें। कुछ लोग और आए हैं, हम उनसे ही बात करना चाहूँगा।
जिस तरीके से जी बताइए आप क्या कह रहे थे? जैसे आपने कभी कहा कि इससे छोटे जो काश्तकार हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। गिनाते तो हम 28 करोड़ हैं, 5 मिनट के लिए हटा दीजिए फोर्स, हम देख लेते हैं, तो वो 28 करोड़ क्यों नहीं उनसे लेते हैं सामान, और वो लेते भी होंगे उन्हीं से सामान। विवादित भाषा हो गया ना। विवादित भाषा की बात नहीं है, बात अपने सनातन की रक्षा के लिए भी है, हम हिंदुओं की रक्षा के लिए भी है। हम लोग ने तो कभी नहीं इस तरह के बयान दिए कि हम सर तन से जुदा कर देंगे। हुआ है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान सबका है, न मेरा है न आपका, हिंदुस्तान सबका का। देखिए काशी के लोग हैं, काशी के लोगों ने स्वामी यशराज महाराज के बयान के बाद अपना राय रखा है। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। मुजफ्फरनगर से यशीर महाराज का बयान जो है तेजी से वायरल हो रहा है और आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जो दिवाली का त्यौहार है, जिसमें जो लोग खरीदारी करेंगे, वो सनातन का जो है ये त्यौहार है। और इस त्यौहार में उन्होंने हिंदू लोगों से अपील करी है कि आप लोग जो भी बाजार में खरीदारी करें वो हिंदू लोगों से ही करें, किसी मुसलमान के हाथ की कोई चीज ना खरीदें, क्योंकि वो लोग थूक जिहाद करते हैं। इसको लेकर राजधानी लखनऊ के अंदर हम हैं और यहाँ की महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाएं ही खरीदारी ज्यादा करती हैं, इसलिए महिलाओं के साथ ही हम चर्चा करेंगे कि उनके इस बयान के बाद यहाँ की महिलाएं क्या सोचती हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजधानी लखनऊ की बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हमारे साथ में हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, अलग अलग धर्म की जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ में। हम उनसे बात करेंगे कि कितना इत्तेफाक रखती हैं वो यशीर महाराज के इस बयान से। हम बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। मैडम क्या नाम है आपका? मेनका नानवानी। मेनका जी, जैसा कि मैंने बताया कि यशीर महाराज का एक बयान कि सनातन का त्यौहार मनाएं, हिंदुओं के हाथ की बनी चीजें खरीदें, मुसलमानों की बनी चीजें ना खरीदें, कितना इत्तेफाक रखती हैं उनके इस बयान से आप? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि त्योहार एक ऐसा चीज है जिसे सब लोगों को एक साथ मनाना चाहिए और इसमें तो कोई धर्म की बात ही नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज हो, चाहे हम लोग खरीदने जाते हैं, जिस समय पे हम लोग लेने जाते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है। हम सिर्फ इस फीलिंग से जाते हैं कि हम खरीदारी करके आ रहे हैं और हम उसे एक सच्चे मन से उसके लिए अपने घर में उसकी जगह रखते हैं और उसको पूरी तरह से कार्यरत करते हैं। बहुत अच्छी देखिए आपने बात करी। और लोग जुड़े हुए हैं, क्या नाम है मैडम आपका? नौरीन नकवी। नौरीन जी, आप एक मुस्लिम भी हैं और एक बयान दिया है यशीर महाराज जी ने कि जो है मुसलमानों के हाथ की बनी चीजें जो है बाजार में ना खरीदें, क्योंकि त्यौहार है, मुसलमान लोग थूक के दे देते हैं। कितना इत्तेफाक रखती हैं उनके इस बयान से? मैं तो बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूँ, तो मैंने आज तक कभी किसी को ऐसा कुछ नहीं दिया। और मेरे हिंदू फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, तो वो मेरे घर आते हैं त्यौहार पर और मैं उनके घर जाती हूँ त्यौहार पर। तो ये बहुत ही दुखद बयान है उनकी तरफ से और हम इसको बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ना कभी आज माना है ना कभी मानेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियंस हो या ऐसे संत महात्मा गुरु, ये सब आते जाते रहते हैं और हमको एक ही देश में रहना है और मिलकर रहना है। बहुत अच्छी बात कही। मेरा नाम पूजा सक्सेना है। कैसे देख रही हैं आप इससे? हाँ, जो मैं ये चर्चाओं में देख रही हूँ इसके मैं भी खिलाफ हूँ। देखिए, हमारा राष्ट्र एक अनेकता में एकता वाला है। हमें इन सब मतभेदों में ना पड़ के अपनी एक जो हमारी पारंपरिक हम लोगों को शिक्षाएं दी जाती है कि हम लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, ये पॉलिटिक्स के चक्कर में हम लोग अपने आपस में ही रंजिशें तैयार कर लेते हैं। हमारे आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो भी उसके खिलाफ होती हैं। लेकिन हमारा एक कहना है कि इन सब चक्करों में ना पड़ के हमें अपना त्योहार एक खुशियों के साथ मनाना चाहिए, ना कि इन टेंशंस और परेशानियों के साथ। थैंक यू। अच्छी बात कही। क्या नाम है मेरा? अंशी गौतम। अंशी जी, त्यौहार आ रहा है दीपावली का, मार्केट भी कर रही होंगी, दुकानों पे आप जाएंगी, इसमें बयान एक दिया है, क्या आप दुकान पे जाने से पहले देखती हैं कि ये मुसलमान है, टोपी लगाए, इससे नहीं खरीदना है, इस तरह का बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों से नहीं खरीदना है, क्या कहें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस जाती हूँ शॉप वगैरह पे, देखती हूँ कि जो सामान अच्छा लगता है वहाँ लेती हूँ। हिंदू मुस्लिम का तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं है। आजकल तो ऐसा कहीं नहीं होता है कि कोई टोके या कुछ भी दे, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग सामान कहीं से भी खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आजकल यूनिटी है। मेरे भी फ्रेंड्स हैं, तो उसमें मुस्लिम फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, हिंदू कम है, और हम भी उनके घर जाते हैं और वो भी हमारे घर आते हैं सारे फेस्टिवल्स में। आप लोग मिलजुल के ही त्यौहार मनाते हैं, सही बात है। गंगा जमुनी तहजीब का शहर ये लखनऊ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिया है। शाजिया जी, क्या कभी ऐसा लगता है कि मुसलमान क्या थूक करके दे देते हैं क्या सामान में, जो है जो बाबा इतना बड़ा बयान दे रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत बहुत अफसोस की बात है और ऐसा कोई भी नहीं करता। हम लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं और हम जिस फेथ से हम लोग भी हैं, कहीं पे ये नहीं देखते कि कोई हिंदू बेच रहा है कि मुस्लिम बेच रहा है, कौन बेच रहा है सामान। हम शॉप पे जाते हैं और बस सामान लेते हैं और फेस्टिवल एंजॉय करते हैं कि फेस्टिवल है, सब मिलजुल के एंजॉय करते हैं।
मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स हिंदू भी हैं, हम एक दूसरे के घर भी जाते हैं, फेस्टिवल भी साथ मिलके एंजॉय करते हैं। अभी जैसे कि देवर शरीफ में मेला चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम जा रहे हैं। देखिए कितने हिंदूज वहाँ पे जा रहे हैं और सबको कितना फेथ है कि हमारे वारिस अली शाह बाबा पर कि उनकी वो दुआ करेंगे तो हमारी दुआ कबूल होगी। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम जा रहे हैं उनकी मज़ार पर, हिंदू भी जा रहे हैं, क्रिश्चियन भी जाते हैं इवन, और सिख भी जाते हैं, सब जाते हैं, सबकी इसमें आस्था है। तो ऐसा कुछ नहीं, हम सब मिल बांट के एक दूसरे के रिलीजन भी मनाते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम थूक के देते हैं, तो बहुत अफसोस की बात है। मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं। देखिए बड़ी संख्या में है और भी लोग हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्ञा है। प्रज्ञा जी, दिवाली की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से हो रही है। क्या दुकान पे देखते हैं कि टोपी लगाए ये मुसलमान है, इससे नहीं खरीद? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि कौन टोपी लगाए है या फिर कौन हिंदू है। हम सामान लेते हैं ये देख करके कि कोई भी हो, हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, और हमें ये देखना भी नहीं चाहिए। अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुदा है जी। हुदा जी, त्यौहार दिवाली का चल रहा है। बाबा हैं यशवीर महाराज, उन्होंने कहा है कि सनातन का त्यौहार ये मनाए हिंदू लोग, हिंदू की दुकान से सामान लें। आप एक मुसलमान हैं, कैसे देख रही हैं उनके इस बयान को और क्या कुछ कहेंगी आप? नहीं, जिसने भी ऐसा कुछ कहा है मतलब मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि ऐसा भी कोई कुछ सोच सकता है। जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं तो हम लोग मतलब हम लोगों को रेट डिस्कस करते हैं कि जहाँ पे भी हमें कम रेट पे मिलता है हम सामान वहीं से लेते हैं। तो हम लोग ये ना देखकर कि कौन हिंदू है या कौन मुस्लिम है, हम लोग रिलीजन बिल्कुल नहीं देखते, सिर्फ रेट देखते हैं। अगर हमें कहीं डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है तो हम वहीं से ले लेते हैं। और वैसे भी हम लोग सर लखनऊ में रहते हैं, तो लखनऊ वालों को सिर्फ सेलिब्रेशन का एक मौका चाहिए होता है, वो चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो। हम निकल जाते हैं, हमें शॉपिंग करनी, हमें एक बहाना मिल गया, हमें शॉपिंग करनी। हम अगर ये देखने लगे तो हम एंजॉय कैसे करेंगे? बहुत अच्छी। तो ये आपने सुना, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप अपने? मेरा नाम मानसी शुक्ला है। मैं खुद एक सनातनी हूँ, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि मुस्लिम की शॉप से नहीं लेना चाहिए। इंडिया एक सेक्युलर देश है और त्योहारों का मतलब होता है खुशियाँ बांटना। तो जितनी हम लोग खुशियाँ बांटेंगे उतनी बढ़ेंगी। और मैंने ईद पे सिवई भी खाई है और होली पे लोगों को गुजिया भी खिलाई है, तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। मेरा नाम पंखुड़ी रस्तोगी है और मैं बिल्कुल भी इस बात के खिलाफ हूँ। हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं, चाहे वो त्योहार हो या आम दिनों में शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो हम लोग सिर्फ चीज़ों को देखते हैं जहाँ पे हमें अच्छा सामान अच्छे दामों पे मिलता है, हम लोग वहाँ से चीज़ें खरीदते हैं। और हम सब लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हमें एकता के साथ रहना है और हम सब लोग मिलजुल कर भाई बहन की तरह त्योहारों को मनाते हैं। देखिए मिलजुल के ही बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के तमाम और लोग भी। देखिए आप हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा सोनकर है। और बड़ा बयान दिया है महाराज जी ने, जो यशवीर महाराज हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं एक महाराज के लिए जो है बीमार हैं तो उनके लिए मज़ार पे चादरें चढ़ा रहे हैं मुसलमान लोग, मदीने में उनके लिए दुआएं की जा रही हैं। वहीं पे दूसरे महाराज हैं, वो कह रहे हैं मुसलमानों की दुकान से सामान मत लेना। कैसे देख रही हैं आप उनके इस बयान को? देखिए सर, मैं तो सिर्फ यही बोलूँगी कि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमें एकता के साथ रहना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। और हमें त्योहार भी ऐसे ही मनाना चाहिए। उनकी शक्लें देख के हम सामान तो नहीं खरीदेंगे ना, दिल देख के सामान खरीदा जाता है सर। तो जो भी बाबा ये बोल रहे हैं मेरे हिसाब से तो गलत ही बोल रहे हैं। बाकी आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी, किसी बाबा की बात ना माने, अपने दिल की बात माने और अपना त्योहार बहुत अच्छे से मनाइए। दिवाली आने वाली है, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर। आपको भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम रीता दीक्षित है। शॉपिंग वॉपिंग कर रही हैं आप भी? वो तो आप भी क्या टोपी वोपी देख रही हैं कि लगाए इसकी दुकान से नहीं लेना हमको? ऐसे कैसे हो सकता है? ये बाबा और जो भी कोई अपना बयान दे रहे हैं बहुत ही गलत है। किसी को देख कर हम सामान कैसे खरीद सकते हैं? हम लेडीज है, वैसे भी सामान की क्वालिटी देखेंगे, उसकी वो खूबसूरत है। अगर दिवाली की शॉपिंग है तो उसका डेकोरेशन का सामान है वो अच्छा है या बुरा है ये देखेंगे। बेचने वाले को देखकर क्या करेंगे? ये तो बहुत ही गलत बयान है। एक अलग चीज़ हो गई, मजाक की बात हो गई, लेकिन ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि ऐसी सोच होना। हम लखनऊ में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम इंडिया जैसे देश में हैं जहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, और ऐसे बयान कहीं ना कहीं बहुत घर करने वाली बात है। लोगों को बुरा लगता है इस चीज़ का कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे लिए गलत है। आपको सामान
जो त्योहार है वो मिलकर मनाने हैं। सामान तो लेना ही है लेकिन मिलजुल कर त्योहार भी मनाना है। हिंदू है, मुसलमान है, एक दूसरे के त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, तो इस तरीके का बयान देना गलत है, मेरा मानना है। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृतिका है और जो बयानबाजी उन्होंने करी है वो सरासर बहुत ही खराब है और ऐसे करने से उनका मेंटली दिखाता है कि वो क्या सोच रखते हैं। और बाकी अगर हम महिलाओं की बात करें तो हम अपनी सोच बिल्कुल पॉजिटिव रखते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम एक साथ रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, जो सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब एक साथ रह रहे हैं। अगर वहाँ पे हम ये सब देखेंगे तो हम बिल्कुल भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ना हम उसमें जाकर के अभी दिवाली आ रही है, ना उसमें हम कोई शॉपिंग कर पाएंगे, ना हमें वो सामान मिल पाएगा जो हम लेने निकले हैं और ना हम जो है उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से खरीद पाएंगे और ना अपनी दिवाली सेलिब्रेट कर पाएंगे। और भी देखिए एक महिला, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रिशा है। शॉपिंग शुरू कर दी दिवाली जी की? बिल्कुल, बहुत दिन से चल रही है शॉपिंग तो। तो मतलब क्या टोपी वोपी देख के तो नहीं खरीद रही आप? देखिए मौलाना है, दाढ़ी रखे हुए, टोपी, इससे सामान नहीं, कोई बाबा ने मना किया है? देखिए बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू लोग हिंदू से ही सामान खरीदेंगे, आप क्या कहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल ये गलत चीज़ है कि बाबा देख के और हिंदू और मुस्लिम देख के सामान लें, बल्कि हम लोग को तो बचपन से यही चीज़ सिखाई जाती है, इंडिया में रहते हो, यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी। फिर ये सब बातें पता नहीं कहाँ से आ रही हैं मीडिया में कि ये बाबा ने हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। सर ये सिर्फ पॉलिटिक्स की चाल होती है पॉलिटिशियंस की, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं देखते हैं, हम लोग को सामान से मतलब होता है। और लेडीज़ की तो ये स्पेशली आदत होती है कि अच्छी क्वालिटी का सामान जहाँ मिले वहाँ से ले लो, ना कि हम लोग टोपी और बाबा देख के सामान लेते हैं। बिल्कुल गलत है ये है देखिए लखनऊ, राजधानी लखनऊ, तहजीब का शहर, अदब का शहर, और इन सबका यही कहना है कि हमारा देश एक फूलों का गुलदस्ता है जहाँ हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर रहते हैं। और इस तरह के बाबा की बयानबाजी को हम बिल्कुल नहीं मानते। हम सामान जरूर खरीदते हैं और सामान खरीदते समय हम लोग क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, बचत पर ध्यान देते हैं, ना कि हम टोपी देखते हैं, दाढ़ी देखते हैं कि कौन दाढ़ी रखे है, कौन टोपी लगाया है, उससे सामान लेना है। तो राजधानी लखनऊ की तमाम महिलाएं को आपने सुना जो खुद शॉपिंग करती हैं, और कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपनी राय में बताया कि हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर त्योहार को मनाते हैं। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम।